आह आह उम्हूं, कितनी गर्मी है यार, हद हो गई। इतनी गर्मी में कांच की चूड़ियां बनानी पड़ रही हैं, फिर इसको गर्म भट्टी में भी तपाना है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन मुझे अपने घर परिवार वालों के लिए, बच्चों के लिए ये करना ही होगा। हमारा परिवार मुश्किल हालातों से गुजर रहा है, खाने के लिए भी 2 वक्त की रोटी नहीं हो पा रही। पृथ्वी पसीने में भीगकर कांच की चूड़ी बना रहा था। तभी उसकी 8 साल की बेटी केले का पत्ता लेकर उसके सर पर छांव करती है और बेटा पानी लेकर आता है। पापा, अब आपको बहुत तेज वाली धूप तो नहीं लग रही ना? देखो तो आपकी हालत क्या हो गई है। अब बेटा भूख है तो खाना भी जुटाना पड़ेगा, और तुम सबके लिए मुझे ये करना ही होगा। पापा, आपको तो बहुत तेज की गर्मी लग रही है, ये लो पानी पी लो, आपको अच्छा लगेगा। शुक्रिया बेटा। अपने पिता की फिक्र कर बच्चों को सास बहू खिड़की से देख खुश होती हैं। देख बहू, ये वही बच्चे हैं जो 4 दिन पहले हम तीनों से बहुत जिद कर रहे थे कि मुझे फ्रॉक चाहिए, नए जूते चाहिए, नए गेम चाहिए, और फिर 4 दिन में घर की हालत समझ गए, अपने पिता का कितना ख्याल रख रहे हैं। ये तो है माँ जी, गरीबी न जाने कैसा वक्त दिखा देती है ना। लेकिन माँ जी, मैं अपने बच्चों की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। मैं उन्हें इस गरीबी और गर्मी में ऐसे परेशान नहीं होने देना चाहती। मैं सोच रही थी मैं भी उनके साथ चूड़ी बनाने लग जाऊं और बेचने जाऊं, जिससे काम आसान हो जाएगा और आमदनी भी दुगनी हो जाएगी। हाँ, लेकिन तू जानती है बच्चे मेरी एक बात भी नहीं सुनते। अब पृथ्वी बाजार जाता है तो तू बस चूड़ी बना दिया करना। ठीक है माँ जी, दोपहर के 3 बज रहे हैं, आइए खाना खा लीजिए। मैंने प्याज काट दी है, आज उसी से ही रोटी खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं बहू, ये भी खा लेंगे। पहले तो घर में आलू गोभी बन रही थी, फिर सब्जी आना बंद हो गई, दाल चावल खाने लगे। दाल चावल से अब सूखी रोटी पर आ गए हैं। अब भगवान इससे बदतर दिन मत करना। हौसला रखिए माँ जी, मैं खाना लगाती हूँ। एक तरफ पृथ्वी अपनी बनाई चूड़ी को भट्टी में तपा देता है, फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। माँ, मुझे ये रोटी नहीं खाई जा रही। भला प्याज सी रोटी कौन खाता है? कोई सब्जी वगैरह बना देती ना। हाँ माँ, मुझे भी है, खाने का मन नहीं कर रहा। हम कब तक ये खाना खाएंगे? पापा, आज आप चूड़ी बेचकर पैसे लेकर आना, और माँ आप रात को दाल चावल बना देना। हाँ बेटा। तुम सब चिंता मत करो, आज मैं कोशिश करूंगा किसी तरह 4-5 दर्जन चूड़ी को बेचकर कुछ पैसे घर में ले ही आऊं। ऐसा ही होगा बच्चों, अब चिंता मत करो। बेटा, ये पंखा तेरे बाबूजी के समय का है और अब बहुत गर्म हवा देता है। तू एक नया पंखा भी लेता आ बाद में। माँ, खाने का जुगाड़ सही हो जाएगा ना, तो पंखा लाने की भी कोशिश करूंगा। नहीं पापा, पंखा नहीं, एसी चाहिए हमें, एसी। वो मेरा दोस्त वरुण है ना, उसके घर में ना एसी लगा हुआ है, बहुत ठंडा ठंडा लगता है। मेरे को तो वहां जाते ही नींद आ गई थी, इसलिए हम भी अपने घर में एसी लगाएंगे। बेटा, तुझे पता भी है ऐसे कितनी महंगी आती है? वो कई 100 रुपए में, 400 में नहीं आती है। उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, और इतने पैसे पता नहीं हम कैसे ला पाएंगे। हाँ, चूड़ी बेच बेच कर 1 साल में भी पैसा इकट्ठा करने लगा, तब भी मैं 20-20 हजार नहीं जोड़ पाऊंगा, और एसी तो उससे भी ज्यादा महंगा है। हम बहुत गरीब हैं बेटा, हमारे घर में एसी नहीं आ पाएगा, पर हाँ, कूलर जरूर ले आऊंगा। नहीं नहीं पापा, माँ पापा को बोल दो, मुझे तो एसी चाहिए, एसी चाहिए, एसी चाहिए, मुझे कूलर नहीं चाहिए दादी। अंकुश बेटा, तू ऐसे जिद मत कर। भगवान जी से बोल, अगर उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली तो हम ले आएंगे एसी। ठीक है, चुपचाप खाना खा, वरना ये भी नसीब नहीं होगा। दादी की बात सुन अंकुश खाना खा लेता है और 10 मिनट बाद पृथ्वी धूप में चूड़ी बेचने के लिए निकल जाता है। बाप रे, आज बहुत तेज धूप है इस समय भी, लेकिन मुझे चूड़ी बेचनी होगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी 50 रुपए दर्जन चूड़ी ले लो, कांच की सुंदर सुंदर चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। बहन जी, ये कांच की चूड़ी ले लीजिए, अगले महीने से सावन लग जाएगा, सावन में आपको चूड़ी पहनने की जरूरत होगी, ले लीजिए बहन जी। अरे हटो हटो, मुझे इतनी महंगी चूड़ी नहीं खरीदनी, और वैसे भी सावन आने में अभी टाइम है। बहन जी ले लीजिए, मेरे घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, थोड़ी सी चूड़ियां खरीद लीजिए, मैं आपको 30 रुपए दर्जन लगा देता हूँ, ले लीजिए ना। अरे बोल दिया ना मुझे नहीं चाहिए, रहने दो।
पृथ्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत देर तक ऐसे ही अपने सर पर चूड़ी की टोकरी लेकर इधर उधर चूड़ी बेचता है, मगर कोई नहीं खरीदता। फिर शाम को ट्रैफिक सिग्नल के पास चूड़ी बेचने लगता है तो कोई नहीं लेता और एक बाइक वाला उसे टक्कर मारकर भाग जाता है, जिससे पृथ्वी की चोट लग जाती है और सारी बनाई चूड़ी टूट जाती हैं। कोई जान पहचान का आदमी पृथ्वी को पट्टी कराकर घर छोड़ देता है। उसकी ऐसी हालत देख सोनम और लता परेशान हो जाते हैं। पृथ्वी जी, आपको क्या हुआ? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? और आपकी चूड़ी की टोकरी कहाँ है? वो मुझे एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी और मेरे सीधे हाथ और पैर में चोट लग गई। भाभी जी, डॉक्टर ने इसको 3 महीने बिस्तर पर आराम करने को बोला है, वरना इसकी हड्डियां जुड़ नहीं पाएंगी। हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? तू कितना निर्दयी है भगवान। घर में वैसे ही परेशानी है और तूने मेरे बेटे की ऐसी हालत कर दी। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? माताजी, हौसला रखिए। ये कहकर सुरेश चला जाता है। बच्चे भी अपने पिता को देख घबरा जाते हैं और बेचारी सोनम का तो रोना बंद ही नहीं हो रहा। घर में अलग खाने की दिक्कत थी। सोनम फिर से प्याज से सूखी रोटी सबको खिला देती है। अगली सुबह सोनम चूड़ी बनाने लगती है तो चूड़ी बनाने का सामान ही नहीं होता है। हे भगवान, चूड़ी बनाने के लिए तो कांच ही नहीं है और लाख भी नहीं। अब कैसे होगा? मुझे कांच का सामान लाना होगा, पर कैसे? घर का खर्चा मुझे चलाना है, पर काम नहीं शुरू करूंगी तो सब कैसे सही होगा? और वो इतनी सारी कांच की चूड़ियां वहां पर अब तक यूं ही गिरी होंगी। अगर किसी को लग गई तो किसी घूमते हुए जानवर को? नहीं, मुझे उसे हटा देना चाहिए वहां जाकर। सोनम पृथ्वी से उस जगह के बारे में पूछकर उस सिग्नल पर चली जाती है और टूटी हुई चूड़ियों को उठाकर एक नदी किनारे पेड़ के पास चली जाती है, जहां वो गड्ढा खोदकर कांच के टुकड़े को दबा रही होती है तो सोने की चूड़ियां मिल जाती हैं। अरे, ये सोने की चूड़ी ही है ना? पर ये यहाँ पर कैसे आई? शायद किसी की होगी। मुझे इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। मैंने कांच की चूड़ी को दबा दिया है, अब ये किसी को भी नहीं लगेगी। ये कहकर सोनम चूड़ी दबाकर जा ही रही होती है तो एक बूढ़ी औरत उसे रोक लेती है। रुको बेटी, कहाँ जा रही हो? तुम परेशान दिखती हो, मुझे बताओ। ये सुनकर सोनम अपनी दुख भरी बातें उस बुढ़िया को भी बता देती है। चिंता मत करो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत प्यास लग रही है, तुम्हारे पास पानी है? नहीं, पर मैं आपको नदी से पानी पिला देती हूँ। आसपास कोई बोतल या कोई बर्तन भी नहीं होता तो सोनम अपने हाथों की अंजुरी बनाकर नदी से पानी लाकर उस बुढ़िया को पिला देती है। उसकी अच्छाइयों को देख वो बुढ़िया धरती माता में बदल जाती है। पुत्री, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। इतने समय से मुझे किसी ने पानी नहीं पिलाया और तुमने पिलाया, और इतनी श्रद्धा से पिलाया जो कोई किसी के लिए नहीं करता। इसीलिए वो सोने की चूड़ियां मैं तुम्हें सौंपती हूँ। तुम एक नेक दिल इंसान हो। मेरा नाम लेकर तुम इन जादुई चूड़ी से जो भी बोलोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। सच में माँ? हाँ पुत्री, अब जाओ अपनी समस्या को खत्म करो। ये कहकर धरती माता धरती में समा जाती हैं और सोनम की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो जैसे ही घर पहुंचती है तो उसके दोनों बच्चों की गर्मी से बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। एक के चेहरे पर दाने दाने हो गए थे तो दूसरे को डॉक्टर चेकअप कर रहा था। माँ जी, मेरे दोनों बच्चों को क्या हुआ? डॉक्टर बताइए ना। देखिए, इस समय लू का वक्त चल रहा है और गर्मी 50 से 60 डिग्री पर आने को है। आपके घर में बहुत गर्मी है, इस वजह से बच्चों को दाने निकल आए हैं। दूसरी को हाइड्रेशन हो गया है। मेरी बात मानिए तो अपने घर को थोड़ा ठंडा रखिए, तभी बच्चे ठीक हो पाएंगे। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर चला जाता है। बहू, सुबह से कहाँ थी? हम तुझे ढूंढ रहे थे। वो माँ जी, मैं चूड़ियाँ, अरे हाँ, मेरे पास तो जादू चूड़ी है। क्यों ना मैं उसी के सहारे बच्चों के लिए एसी मांग लूं, तभी मेरे बच्चे ठीक हो पाएंगे। हे धरती माता, मुझे अपनी जादुई चूड़ियों से एसी प्रदान करो। तभी जादुई चूड़ी से एक चमचमाती रोशनी निकलती है और घर में एसी आ जाता है और एसी की ठंडी ठंडी हवा पूरे घर को ठंडा कर देती है। अरे वाह माँ, ये तो एसी है। पर आपने ये जादू कैसे किया? आप जादू सीख कर आए हो बाहर से? हाँ बहू, मुझे भी बता कैसे हुआ।
वो माँ जी, हुआ यूं कि एक एक करके सोनम सारी बात अपनी सास को बता देती है। सच में बहू, अगर ये जादुई चूड़ी है, वैसे घर का राशन भी मंगा ले। बच्चों ने ठीक से खाना नहीं खाया और पृथ्वी भी भूखा है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हे धरती माता, आपकी जादुई चूड़ी से मुझे अच्छा अच्छा खाना दे दीजिए। सोनम के कहते ही जादुई रोशनी में घर का राशन भंडार भर जाता है और खाने की सजी हुई थाली आ जाती है। अरे वाह माँ, इतना अच्छा अच्छा खाना। अब तो हमारे घर पर एसी भी लग गई। माँ, मुझे वो पूरी कचौड़ी दे दो ना। ठीक है लो, पर एकदम से खाकर अपनी तबीयत मत खराब कर लेना। ये सब तुम्हारे अच्छे स्वभाव, नेक दिल की वजह से हुआ है सोनम। अगर तुम नहीं होती तो ना मेरे बच्चे खाना खा पाते और उनकी तबीयत भी खराब रहती। लेकिन अब वो ठीक हो जाएंगे क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें एसी जो दे दिया है। अजी ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज था। अरे हाँ, मैं जादुई चूड़ी से और कांच की चूड़ी मंगा लेती हूँ, जिन्हें मैं कल बेचने जाऊंगी और घर का खर्चा भी चलाऊंगी। हाँ बहू। फिर सोनम जादुई चूड़ी से कांच की चूड़ियां मांगती है, जो कि चमचमाती रोशनी में ढेर सारी सुंदर सुंदर आ जाती हैं। अगले दिन से सोनम 10 रुपए में सबसे सुंदर और सस्ती चूड़ी बेचने लगती है, जिससे लोग आकर्षित होते हैं और 2 महीने में पृथ्वी भी ठीक हो जाता है। और अब दोनों का चूड़ियों का इतना अच्छा व्यापार फैल जाता है कि दूर दूर से लोग उनसे चूड़ियां खरीदने आते हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।